नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज सुबह एक खबर आई कि किस तरीके से एक न्यूज चैनल के संपादक और एंकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन खबरों की खबर में हमेशा की तरह, सदियों से ही सही और जब से मैं कर रहा हूं तब से, हम हमेशा शुरुआत करते हैं खबर को समझने से लेकर और उसके बाद उस पर कोई बातचीत। तो आइए सबसे पहले खबर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या, कैसे हुई गिरफ्तारी, आपको वो बता दें। सुबह अलीबाग पुलिस अर्नब के घर पहुंची। ये घर मुंबई में है उनका। आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में साथ चलने को कहा। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। कुछ विरोध हुआ जिसके वीडियो आप देख ही रहे हैं इंटरनेट पर। उस विरोध के बाद पुलिस अर्नब को ले गई अपने साथ। वो ले जाने की भी तस्वीरें सामने हैं। अर्नब ने ले जाते समय मारपीट होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके परिवारजनों को भी ठीक से नहीं उनके साथ बर्ताव किया गया है, उनके साथ भी हाथापाई की गई है। तो ये हुआ पूरा प्रकरण सुबह का। अब क्या है पूरा मामला, आपको वो बता दें। मई 2018 में डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां ने खुदकुशी कर ली। मई 2018 में अन्वय ने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो डिजाइन किया था। इस वजह से उनका नाता है रिपब्लिक टीवी से इस पूरी कहानी में। सुसाइड नोट में 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उसमें 3 में एक अर्नब थे, एक फिरोज शेख और एक नितेश थे। आरोप सुसाइड नोट में यह लगा कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ पैसे बकाया हैं जो नहीं दिए हैं। रकम आपके स्क्रीन पर है अभी। फिरोज और नितेश पर भी आरोप लगाए गए कि उनको भी कुछ पैसे देने थे और वो उन्होंने नहीं दिए हैं। फिर अप्रैल 2019 में, और उस समय याद कीजिए अप्रैल 2019 किसकी सरकार, पिछली फडणवीस की सरकार, केस बंद कर दिया गया। अब मई 2020 में अन्वय की बेटी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बीच में एक मुलाकात हुई और मई 2020 में ही गृह मंत्री ने सीआईडी को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी कि भाई आप इसकी जांच कीजिए और बताइए इसमें क्या है। अब नायक के परिवार ने क्या कहा है इस गिरफ्तारी पर, वो भी जान लें। अर्नब की गिरफ्तारी से उन्होंने कहा है वो खुश हैं। अब निष्पक्ष जांच की उम्मीद है उनको, ऐसा उन्होंने बोला है। अर्नब का पैसा न देना भी खुदकुशी की बड़ी वजह बताई है। हमें अर्नब के नाम पर धमकाया गया, ये उन्होंने ये बात बोली है। हमने लंबी लड़ाई लड़ी है और थानों के चक्कर लगाए हैं, पीएमओ को भी चिट्ठी लिखी है, ऐसा अन्वय नायक के परिवारजनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। अब रिपब्लिक टीवी की तरफ से क्या बयान आया है, जिसके संपादक हैं अर्नब गोस्वामी, आपको वो बता दें और मैं उनके बयान को पढ़ रहा हूं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी एक स्वतंत्र पत्रकार और न्यूज नेटवर्क के खिलाफ बदले की बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। असली बात यह है कि बेबुनियाद आरोपों पर आधारित एक बंद हो चुके मामले के तहत अर्नब गोस्वामी के साथ मारपीट हुई और गिरफ्तारी की गई। तो यह है पूरा प्रकरण, जो कि आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में लोग स्पिन बहुत देते हैं, इधर उधर की बातें बहुत बताते हैं। शुरुआत हमेशा और हमेशा खबर और तथ्यों के साथ करनी चाहिए। तो सुनील, अभिषेक दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपसे शुरू करते हैं। अब इस मामले में आगे क्या? देखिए, ये बताना बहुत जरूरी है कि अभी भी अलीबाग के मुख्य न्याय दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिमांड पर सुनवाई चल रही है, हियरिंग चल रही है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि जिस तरह से पुलिस ने मांग की है 14 दिन की पुलिस कस्टडी की, तो क्या उन्हें दी जाए या न दी जाए, इस पर एक बहस चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया था, दोपहर में पेश किया गया था, तब अर्नब ने वहाँ पर मारपीट की शिकायत की, फिर मेडिकल के लिए भेजा गया और शाम को फिर से 5 बजे करीब लाया गया और तब से अब तक हियरिंग वहाँ पर चल रही है। दरअसल 14 दिन की जो पुलिस रिमांड मांगी गई है पुलिस की तरफ से, उसमें जो लगभग 10 पन्नों का जो रिमांड कॉपी है, उसके अगर हम देखें तो उससे ये पता चलता है कि जो आरोप है कि 3 जो है अर्नब गोस्वामी, नितेश सारडा और फिरोज शेख, जिन्होंने पैसे देने थे, जिन्होंने काम करवाए थे और अन्वय से, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए, ये कहते हुए कि काम या तो अधूरा था या फिर बिलिंग ज़्यादा लगाई गई है। तो इन्होंने कुछ डेबिट नोट जो है वो दे दिए थे और जिसकी वजह से इनका पूरा पेमेंट जो है रुक गया था। ये परेशान थे, बार बार मांग कर रहे थे, तगादा कर रहे थे, लेकिन पैसे मिल नहीं रहे थे। और जब खुदकुशी हो गई
उन्होंने खुदकुशी कर ली और जब सुसाइड नोट में इन तीनों के नाम दर्ज कराए, तब जो जांच की तब के अधिकारी ने, तब उन्होंने जब पूछताछ की, आज बताया, तब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं। ये पता चला कि ये बात सही नहीं है या फिर जिस तरह के आरोप हैं तो ये समरी कर दी गई। लेकिन अब जब फिर से मामला खुला और जांच शुरू हुई है, तब रिमांड कॉपी में ये कहा गया है कि चूंकि डेबिट नोट दिया गया था तो किस आधार पर दिया गया था, और ये लोग चूंकि पैसे उनके दे नहीं रहे थे तो बाकी जो इनके वेंडर थे, खास करके अनवय के, वो पैसों का तकादा कर रहे थे जिनसे कि इनको परेशानी हो रही थी। तो क्या इन तीनों ने मिलकर कहीं न कहीं, जो तीनों आरोपी की बात कर रहा हूं मैं, अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख, नितेश सारडा, इन्होंने मिलकर कहीं आपस में एक षड्यंत्र तो नहीं रचा था कि हम मिलकर हम पैसे नहीं दें, एक है तो इसकी जांच कर दी, यानी कि सभी के अब टेलीफोन और सीडीआर खंगाले जाएंगे, बैंक अकाउंट सभी के देखे जाएंगे, पैसों का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो देखा जाएगा। अनवय का एक लैपटॉप है वो लिया गया था, उसमें लगभग 2 लाख के करीब फाइलें मिली हैं जिनका कि एफएसएल में भेजा गया था, उसकी पूरी खंगालने की कोशिश की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। बाकी जो वेंडर्स हैं, बाकी जो गवाह हैं, उनके बयान वगैरह होंगे, और पूरे मामले में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है पुलिस की तरफ से रखा गया, यही जानने की कोशिश की गई जाएगी कि क्या तीनों ने मिलकर एक साजिश के तहत तो ऐसा कुछ नहीं बनाया था और तीनों ने मिलकर आपस में संपर्क में थे तो इनका पैसा नहीं चुकाया, कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं, मानसिक परेशानी ये इस चीज की जांच करना चाहते हैं। इन्होंने खुदकुशी कर ली। इसी लाइन पर एक तरह से आगे जांच होनी शुरू है, और साथ ही ये भी है कि इन्होंने कहा है कि हमने अलग वेंडरों से हमें काम कराना पड़ा क्योंकि इनका काम बराबर नहीं था या काम नहीं हुआ था, तो उन वेंडरों से भी पूछताछ की जाएगी, क्या वजह रही उन्हें देने की, उनसे काम करवाया गया नहीं करवाया गया। ये पूरा लाइन ऑफ एक्शन जो है पुलिस का है जिसके लिए वो चाहते हैं कि पुलिस हिरासत मिले अर्नब गोस्वामी की। जी, सुनील जी ने बहुत ही विस्तार से समझाया है कि पूरा प्रकरण क्या है और क्या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगी पुलिस की। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? एक तो हो गई इसकी लीगल एस्पेक्ट, क्रिमिनल एस्पेक्ट जिसकी जांच हो रही है, जिसके बारे में सुनील जी ने बताया है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जो बात हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? 2018 में केस दर्ज हुआ था जब बीजेपी की सरकार थी। अगर उनको लगता था उस वक्त में कि प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं था तो उस वक्त की सरकार ने यह मामला दर्ज क्यों किया? दूसरी बात यह कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ किसी एक पत्रकार का नहीं हो सकता है। हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो लड़ाई है या अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है, वो हम समाज के बिहाफ में या समाज की वजह से लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। लेकिन समाज में एक तरफ अगर एक व्यक्ति है जो बहुत रसूखदार है, जिसके पीछे पूरी कैबिनेट खड़ी हो सकती है, जिसके पीछे बहुत सारे लोग, राजनीतिक लोग खड़े हो सकते हैं, और दूसरी तरफ एक महिला है और उसकी बेटी है जिसने अपने पति को खोया है, जिसने अपनी सास को खोया है, और वो दोनों आकर अगर अपील करते हैं तो क्या उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है कि हमने दूसरे लोगों की बातें, जो कमजोर हैं, उनकी बातें पहले नहीं सुनी है? क्या सरकारों का काम नहीं है कि वो कमजोर की बात सुने? इस केस में जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला दर्ज कर रहे हैं या कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, तो उन्हें 2 चीजों को अलग करना होगा संकेत। वो एक तो ये कि ये आपराधिक मामला है। आपराधिक मामले में ये हो सकता है कि हम ये कहें कि अर्नब के साथ पेशेवर अपराधी जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अगर पेशेवर असत्य बोलने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्यों खड़े हुए हैं। एक दूसरी बात और ये है कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं उनको दरअसल संकेत हमें बताना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आता है, 2010 में हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, हम 120 के नंबर पे थे अगर 180 मुल्कों में जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस की मामला है। आज हम 142 पर है 180 में। तो ये जो 10 साल में हम 22 पॉइंट और नीचे चले गए हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल, भूटान और श्रीलंका, वहां पर आजादी ज्यादा है पत्रकारों को। तो कोई एक एडिटर की गिरफ्तारी से अकेले हमारा मामला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं जुड़ा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में पूछिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप साउथ में जाइए, आप महाराष्ट्र में खुद में आइए, तो क्या ये तमाम मामले सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़े होंगे? हमें ये बताइए कि किसके काल में, पिछले 10 साल में किसका शासनकाल था, या पिछले 8 साल में, 10 साल में, जो हम लगातार नीचे खिसकते चले जा रहे हैं। 2018 में कितने लोग मारे गए हैं? क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि पत्रकार कितने मारे गए हैं? और पत्रकार जो फ्रंट लाइन पत्रकार हैं उनके वो सबसे ज्यादा झेलते हैं सरकार की जो लाठी हो वो, या सरकार की बर्बरता हो वो। जो एडिटर्स होते हैं संकेत,
वो तो एक तरीके से सचमुच में अगर गोविंदाचार्य की भाषा में बोले तो वो मुखौटा होते हैं, उन तक पहुंचते पहुंचते, और उनके लिए लड़ने वाले बहुत होते हैं। लेकिन जो फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट है उसमें आप याद करिए 2018 में तकरीबन 9 जर्नलिस्ट मारे गए थे, और 2020 में अभी कोई नहीं मारा गया। उसकी एक बड़ी वजह ये कि लॉकडाउन था, लेकिन पत्रकार मारे जा रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो सकता है, जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए होना चाहिए, और इसका चुनिंदा इस्तेमाल ट्विटर के लिए नहीं हो सकता है। और आज जब हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक जर्नलिस्ट जिनको गिरफ्तार किया गया है वो शायद हमारे लिए इतनी सहृदयता नहीं रखते जितनी हम आज उनके लिए रख रहे हैं। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये वक्त का तकाजा भी है। लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब सबको सभी तरीके से बोलने की आजादी मिले, चाहे वो अर्णव गोस्वामी को हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा को हो, चाहे वो संकेत को हो। और उसके लिए अगर सरकार किसी तरीके के दमन का काम करती है तो उसमें रोक होनी चाहिए, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को छूट मिलेगी क्या? हमें कभी नहीं मिल सकती है, आपको कभी नहीं मिलेगी, और फिर अर्णव को भी क्यों मिले? बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इसको पर्सपेक्टिव में रखने का। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में तो आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जरा पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। अभिषेक शर्मा और सुनील सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर को अच्छे से समझाने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।